वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्टर स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला और दूसरा का प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, किसका होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। छठा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, क्या होती है? आभासी तथा बराबर। अगला क्वेश्चन है, ईट है, क्या है? अपारदर्शी है, मतलब प्रकाश इसको आर पार नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो वह दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। उत्तल दर्पण में ऑप्शन रहता तो उत्तल दर्पण भी हो सकता था, उत्तल दर्पण है नहीं। अब है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा? उल्टा होगा। 12वां क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, किसका? अवतल दर्पण का। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, किसका? अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में क्योंकि बराबर वस्तु, मतलब जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है h डैश बटा h, ये दोनों सेम होने का कट करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका जो है 1 के बराबर होता है। आगे है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। आगे है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होगा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। पानी की गहराई, पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो कम महसूस होता है उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन है। पेंसिल, कोई भी पेंसिल पानी में रखने पर वो मुड़ जाती है, उसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन ही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आगे है, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं, कौन सा? अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस की क्षमता P के बराबर होती है 1/f पर। लेंस की क्षमता P बराबर होती है किसका? 1/, फोकस का, फोकस दूरी ही। आगे है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच कोण को कहते हैं, कौन सा कोण? परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या? पॉजिटिव। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का
प्रतिबिंब द्वारा आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसा होगी, वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन नंबर सी। आगे है हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हवा यानी कि हवा की जो हवा में प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे है दर्पण सूत्र, क्या होगा दर्पण सूत्र, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या डैश होती है, आधी होती है। आगे है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें, अवतल दर्पण में। हमारी आंख जो देखती है वे वस्तुएं होती है कैसी, दीप्त या प्रदीप्त। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, इसका वक्रता त्रिज्या होगी, कितना होगी, तो आगे है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या होता है तो 40 सेंटीमीटर। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभवतः। संभव दर्पण है कौन सा दर्पण, समतल या उत्तल, समतल या उत्तल दर्पण में ही काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो कहाँ, ध्रुव तथा फोकस के बीच। 39वां क्वेश्चन है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करे, परावर्तित करे। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। आगे है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। आगे है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहाँ, फोकस के अंदर। अवतल दर्पण में फोकस के अंदर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है। आगे है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा, उत्तल लेंस। प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी, तो सीधी रेखा में। आगे है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापी जाती है, ध्रुव के सापेक्ष। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है कैसा, आभासी और बड़ा, कैसा, आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। 50वां क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो अनंत पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, अवतल दर्पण के द्वारा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कैसा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बाय साइन आर होगा, यहाँ पे आई छूट गया है। आगे है 2D यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा कितना, 50 से। जल प्लास्टिक का उपयोग होता है, मिट्टी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या संबंध रखता है, क्या होता है, अपवर्तन कोण बराबर, अपवर्तन कोण बड़ा होता है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी।
ये सघन माध्यम हो गया जैसे पानी हो गया, और ये विरल माध्यम हो गया जैसे हवा हो गया। इससे जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये जो कोण होगा, जो अपवर्तन कोण होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। आगे है, यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगी। कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। आगे है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है इसमें निर्वात या शून्य में। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आगे है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन से लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? कौन से लेंस का? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आगे है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी कितनी होगी? 5 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर की होगी। अगला है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किसके द्वारा? अवतल के द्वारा। आगे है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती कितनी होती है? 1 डायोप्टर। कितनी? 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु यानी कि बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो बीम बनता है काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है प्रिज्म की तरह। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।